क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। हमने पिछले भाग को पढ़ा, पुनर्जागरण के बारे में सीखा और कला के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग वास्तुकला के बारे में जानेंगे। 15वीं शताब्दी में रोम नगर एक भव्य रूप से फिर से जीवंत हो उठा था। यानी वह रोम नगर की भव्यता कला के मार्फत नए नए बिल्डिंग कलात्मक रूप से बनाए जाने लगे। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए। अब वो पोप नहीं है जो पोप पहले थे, ठीक है, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। मतलब एक धर्मांध पोप कार्य का समय खत्म हो गया, एक उदार विचार रखने वाला पोप का आगमन हो गया। अब ये सत्ता जो पोप स्वयं जहां बैठा है वह लोगों को भी प्रेरित करता है आने के लिए, और शिक्षा के द्वार सबके लिए इन्होंने खोल दिया। नए ज्ञानों को यह प्रोत्साहन देने लगा, ठीक है। इस तरह से यह नगर फिर से अपनी कलात्मक ही नहीं बल्कि एक विद्या का केंद्र बन गया। पुरातत्वविदों, जिसको पुरातत्व का नया हुनर था वह पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, जो इस काम को करने में या खोज को करने में माहिर रहता है। कहता है इसके द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का एक पुनरुद्धार था। मतलब फिर से उसका उद्धार हो रहा था, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे, और इस प्रकार इन्होंने अपने बिल्डिंग्स को बनाने के लिए चित्रकार और कलाकारों को आमंत्रित किया। देखिए किस तरह से इनके बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बड़े ही सुंदर ढंग से नक्काशी किया गया है, कलात्मक तरीके का चित्रण किया गया है और लेप चित्रों का इस्तेमाल करके सजाया गया है। मूर्तियों को देखिए कहाँ लगाया गया है, उभरे हुए चित्र से सजाए गए हैं। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो चित्रकार, मूर्तिकार या वास्तुकार हों। ये सब कुछ हो, एक ही व्यक्ति चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है और वास्तुकार भी है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल ज्ञान, ठीक है, सब कुछ सोच समझ रखने वाला इंसान। और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो का बुयाना रोती है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल के भीतरी छत में लेप चित्र का इस्तेमाल करते हुए दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियां रोम में ही है। वास्तुकार, जिसको हम लोग आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर्स कहते हैं, फिलिप्पो ब्रूनलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप तैयार किया था, ठीक है, प्रतिरूप तैयार किया था और प्रस्तुत किया था, ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। और इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उनके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी से। इसका मतलब है कि ईसाई समाज बड़ी तेजी से बदल रहा था। इन्होंने जन्म आधारित या कर्म आधारित किसी भी प्रकार की भिन्न शब्द को भिन्नता करने वाला समाज के लोगों के बीच में नहीं रखा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि कर्म के आधार पर जो काम आपने पहले किया था उसको जन्म पर आधारित बना दिया। लोहा पर काम कर रहा है तो उसे लोहार कह दिया, जो लकड़ी पे काम कर रहा है तो उसे बढ़ई कह दिया गया, और ये उनके पूर्वजों के बीच चलता रहेगा। जो खेती किसानी का काम कर रहा है तो उसे किसान कह दिया, ठीक है, जो सेवा करने का काम कर रहा है उसे दास कह दिया। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना लोगों को आज भी हमारे समाज में मिल रहा है, ये इस धर्म में हिम्मत ही नहीं है कि ये छुआछूत और इस तरह की कलंकित भावना को मिटा सके, बल्कि इस चीज को मिटाने के लिए हमारा संविधान है, और संविधान के राइट्स को आप सबों को जानना होगा
जितने हमारे बच्चे हैं उनको अपने अधिकार को संविधान के मार्फत जानना होगा। और आप इन चीज़ों को जान करके तभी आप यहाँ पर एक नई कला का पहचान, एक नई ज्ञान का पहचान आप स्थापित करोगे। प्रथम मुद्रित पुस्तक, फर्स्ट प्रिंटेड बुक। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित अगर लेप चित्र का अध्ययन करना चाहता है या देखना चाहता है तो वह देख सकता है मूर्ति को, भवन को। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इटली की यात्रा करनी पड़ेगी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है तो जो कुछ भी इटली में लिखा गया वह विदेशों तक पहुंचा, और ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण टेक्नोलॉजी की दक्षता की वजह से हुआ। और इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के और मंगोल शासकों के ऋणी रहे। दरअसल हम लोग मुद्रित पुस्तक कहने का मतलब है प्रिंटेड बुक। आज जो किताबें छापी जाती है, दैट मीन्स लिखा जाता है मशीन के माध्यम से, इसी का नाम है मुद्रित पुस्तक। ठीक है, तो ये जो है बहुत पहले ही आ चुका था, और इस नई तकनीक के कारण से अब लोगों के बीच ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना बहुत आसान काम हो गया था। और इसके लिए यूरोपीय लोग किसका ऋणी हैं? तो चीनियों का और मंगोल शासकों का ऋणी है। कैसे ऋणी है? सवाल इस बात का है कि कैसे ऋणी है। तो देखिए कैसे हैं, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। यानी प्रिंटिंग जो प्रेस है ये देन किसकी है? तो चीनियों की देन है। व्यापारी लोग वहां गए अपने काम से, फिर उनके दरबार में रहे, उन्होंने वहां देखा और सीखा। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीकरणों का है, जैसे आग्नेय शास्त्र, कंपास और फलक, इसके विषय में भी हुआ। तो इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ जो प्रतियां हैं वो होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग ने, जिनका है 1400 ईस्वी से 1458 ईस्वी के बीच में इनका कालखंड है, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया यूरोप में। ठीक है, उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी। सबसे पहले उन्होंने बाइबल की प्रतियों को छापा, और इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु जिसको मॉन्क कहते हैं, बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था इतने ही समय में, और इतने ही समय में वह 150 प्रति को छाप दिया। लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। देखिए ये कला का ही नमूना है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो आप इतनी आलीशान बिल्डिंग को देख रहे हैं, इनके पिलर्स को देख रहे हैं, इनके सजावटी के नमूने को देख रहे हैं, चाहे वह दरवाजे पर किया गया हो, चाहे वह खिड़की पर किया गया हो, चाहे चारों दिशाओं में वह गुंबद को बनाने में किया हो और ऊपर चोटी के निर्माण में किया हो, ये महान और महान कला, वास्तुकला का उदाहरण है। सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा अल्बर्टी ने, उन्होंने लिखा कि मैं उस वास्तुविद को मानता हूं जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर सामने आए, ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लैटिनी ग्रंथ था, उनका प्रिंटिंग जो है इटली में हुआ। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका जो है खरीदना भी संभव होने लगा, बेचना भी संभव होने लगा, तो छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर अब नहीं रहना पड़ा। ठीक है, अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ने लगे और फैलाव भी इसके होने लगे। तो नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक प्रिंटेड बुक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों को पढ़ने की आदत का विकास हो गया। आज भी वही प्रक्रियाएं हैं। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण है वहां पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। तो इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे। ठीक है,
मनुष्य की एक नई संकल्पना। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। ठीक है, ये धर्म का नियंत्रण आप समझिए ऐसे कि जो कूपमंडूक के रूप में धर्म की अर्थ या परिभाषा समझते थे वह ज्ञान के सामने कमजोर होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सर्विस का दायरा बढ़ने लगा। जैसे इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे। अब इनकी ललक हो गई एक आलिशान ऐशो आराम जिंदगी जीने का। तो ये इस और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने बिल्डिंग्स बना रहे थे और अपना यूज कर रहे थे। परंतु ये जरूरी नहीं है कि वे धार्मिक थे। जिन्होंने नए तकनीकों का इस्तेमाल कर लिया, जिनको आप आधुनिक कह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है या वे धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। गलत। वेनिस के मानवतावादी फ्रांसिस्को बारबोरो ने अपनी एक पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। लोरेंजो वल्ला भी विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिएगा कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना कर दिया। इस समय लोगों में एक अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी भी थी कि व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए, मतलब कितनी टैलेंटेड होनी चाहिए। तो मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से वह अपने जीवन को एक नया रूप दे सकता है। और यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है। बहुमुखी मतलब बहुत से प्रकार को सोचने समझने का और अपनाने की शैली रखता हो, जो कि तीन भिन्न भिन्न वर्गों जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था उसके विरुद्ध हो गया। निकोलो मैकियावेली, इनकी पुस्तक है द प्रिंस। आप याद रखेंगे हर पुस्तक को। इन्होंने मनुष्य के स्वभाव के बारे में बतलाया है कि काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है। मैं यह कहता हूं कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में हमेशा रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिसके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए यह बतलाता है कि कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, तो कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है, कुछ को निर्दयी कहा जाता है और कुछ को दयालु मान लिया जाता है। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा हो गया विश्वसनीय। एक ही व्यक्ति पौरुषहीन हो गया और दूसरा कायर हो गया, खूंखार हो गया, साहसी हो गया। तो एक व्यक्ति शिष्ट होता है तो दूसरा घमंडी बन गया, एक व्यक्ति कामुक होता है तो दूसरा पवित्र कह दिया गया। अब जरा समझिए, एक निष्कपट है तो दूसरा चालाक है, एक अड़ियल है तो दूसरा लचीला है, एक गंभीर है तो दूसरा छिछोरा कह दिया गया, एक धार्मिक तो दूसरा संदेही हो गया। मैकियावेली कहता है कि सभी मनुष्य बुरे हैं, सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव आगे रहता है, तत्पर रहता है कि जब जहां उसको मौका मिले दूसरों की बुराई कर बैठता है। क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। तो मैं महाशय मैकियावेली को यह समझा सकता था अगर वह जिंदा होते कि हमारे इस धरती पर ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसे महान पुरुष जन्म लिए हैं, ठीक है, लिए थे, जिन्होंने यह कहा था कि अगर किसी मन में किसी चीज की इच्छा रह जाए या इच्छा रह जाती है जिसके कारण मनुष्य का फिर से जन्म हो जाता है, यानी मनुष्य के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छाएं रह जाती है, ठीक है, और इच्छा के कारण ही जन्म का कारण बनता है।
ये किसने कहा था? तो महान महान हमारे गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था। इनकी शिक्षा को सुन करके बहुत सारे लोग घबरा गए, क्योंकि इनकी शिक्षा से दूसरे धर्म या एक ही धर्म के लोगों, पाखंड लोगों पर कुठाराघात हो गया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सदा तर्क पर चलने के लिए प्रेरित किया। बोला जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल पाएगा, तुम अच्छा कर्म करो अच्छा फल पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अच्छा कर्म तभी करोगे जब तुम तर्क अपनाओगे। अगर तुम कहते हो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, मतलब तुम हाथ पांव मोड़ करके बैठ जाओ और मन में सोचो कि हे भगवान मुझे सोना मिल जाए, मुझे सोने की हार मिल जाए, मुझे बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, ठीक है, सारी चीज मिल जाए। और कर्म क्या है? तो पूजा कर रहा हूं दिन रात दिन रात दिन रात, भूखे प्यासे सारी चीज दिन रात, ठीक है। एक जरा मिस्टेक नहीं, इतने बजे अगरबत्ती जलानी तो उतने ही बजे जल जाएगी, उतने बजे खाने पीने हैं तो किसी को टोकना नहीं, तो वह टोकने के लिए नहीं, टोकने के लिए किसी और को खड़ा करके रखा। ये आडंबर है। लेकिन बुद्ध ने कहा ऐसी नहीं, तर्क को अपनाओ और सही कर्म करो तर्क के साथ। मतलब जो तुम काम करने जा रहे हो, जो तुम अपने मन में एक वांछित फल की इच्छा रखते हो, उस चीज के लिए तुम लॉजिक लगाओ। अपने मन से पूछो कारण, अपने मन से पूछो क्यों, अपने मन से पूछो किस लिए। अपने मन से जब जिस दिन आप तर्क करना सीख जाएंगे, उस दिन आप सद्गुण पर चलना जान जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पहले ही इस फिलॉसफी में रह चुका है, लेकिन एक कालांतर में, एक समय के बाद किसी विशेष लोगों ने इसको दबा दिया। ठीक है, चलिए, कम से कम मैकियावेली के बारे में तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैकियावेली भी यही बात कहता है कि उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में हमेशा हमेशा के लिए अपना स्वार्थ देखता है, तो उसको अपने स्वार्थ की भावना को त्यागना ही होगा। महिलाओं की आकांक्षाएं, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तिक भिन्नता। हम लोग सभी यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हो आप सभी, सब में सोचने की अलग अलग क्षमता है, सब में कार्य करने की भी अलग अलग क्षमता है, ठीक है। सबके चलने की भी अलग टेंडेंसी है, सबके बोलने की भी अलग टेंडेंसी है, ठीक है। हो सकता है किसी टॉपिक को मैं आपको दे दूं, जैसे ब्रह्मांड पर एक लेख लिखो, चलो वो बहुत बड़ा भास्ट हो गया। मैं छोटी सी टॉपिक दे दूं, आपका गांव, तब आप क्या लिखोगे? तो सभी लोग अपने अपने सोच के हिसाब से जो जितना तरीका आएगा उस तरीके से लिखेंगे। कुछ होंगे जो अपने एक्सेप्शनल दिमाग का इस्तेमाल करेंगे कि हम कितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या बातें डाल सकते हैं। तो ये जो होता है, एक लोगों के अलावा अन्य लोगों के बीच की जो भिन्नता होती है, यही कहलाता है व्यक्तिक भिन्नता। और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। अब महिलाएं सोचेंगी या लड़कियां सोचेंगी कि हमको इस काल में, जिस काल में आप पुनर्जागरण की बात पढ़ा रहे हैं, हमें ज्ञान से कोसों दूर रखा गया। तो इसका मतलब है कि हर धर्म के लोग महिलाओं के ऊपर सिर्फ शोषण करने के लिए ज्ञान से दूर रखा। तो ये डिसीजन मैं आप पर ही छोड़ दे रहा हूं कि इसका फैसला आप ही करेंगे। आडंबर से भी निकालेंगे आप ही, और आप ही निकलेंगे, तभी आप ज्ञान की तरफ जाओगे और तर्क लगा करके आगे आप ज्ञान को बढ़ाओगे। जरा सोचो आप इस बात पर। सार्वजनिक जीवन में अभिजात और संपन्न परिवार के पुरुषों का ही प्रभुत्व था, मतलब अमीर वर्ग के लोगों के का ही वर्चस्व था। तो घर परिवार के मामलों में भी वे ही निर्णय लेते थे, पुरुष लोग ही। अब उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, दरअसल इसलिए देते थे कि जिससे उसके खानदान एक नए पेशा से जुड़ जाए और उसके जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। तो कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे, उनकी शिक्षा के लिए। लेकिन विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे। दहेज तो लेते थे, बट वे सभी अपने व्यापार करने के धंधे में लगा देते थे। तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था
महिलाओं को यह भी अधिकार नहीं था कि वे अपने पति के कारोबार को चलाने में कोई राय दे, ये भी उसको वंचित करके रखा गया था। तो प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रतिबंध नहीं हो पाता था, ठीक है, तिलक दहेज नहीं मिलता था, तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुनी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। अब एक यहाँ नया डिमेरिट देख लीजिए, महिलाओं के प्रति ही ये डिमेरिट है कि महिलाएं पुरुष का मात्र साधन भोग बन गई थी। उनको न तो अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता थी, न ही विद्या को ग्रहण करने की स्वतंत्रता थी, और न ही किसी काम को करने की स्वतंत्रता थी। मोस्टली व्यापार चलाने के सेंस में मैं कह रहा हूं, घर के अंदर कैद रहने की पूरी स्वतंत्रता थी। कमरे में कैद हो जाओ, पति के अंदर कैद हो जाओ, अपने बच्चों के अंदर में कैद हो जाओ, सारी बात को सुनो और वही काम करो। घर के प्रांगण से बाहर ताकना झांकना तक नहीं, विद्या के बारे में या ज्ञान करने के बारे में सोचना तक नहीं। और अगर किसी गार्जियंस ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं जुटा पाया, नहीं हो पाया, तो उसे उसके लिए स्थान कहाँ फिक्स है? चर्च। चर्च में कौन रहते हैं? गॉड रहते हैं। वह उनकी भरपूर सेवा करेंगे। और कौन गॉड है पता है? पोप। अब आप सोच लीजिए कि क्या होती होगी वहां पर कंडीशन महिलाओं की, कितनी पीड़ा से वे गुजरते होंगे वहां चर्च में। ठीक है, अब इस बात को सोचिए, फिर इसमें सुधार होगा, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होगा। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही उसे देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी भिन्न थी, क्योंकि महिलाएं वहां पर दुकान चलाने के लिए प्रायः अपने हस्बैंड की सहायता करते थे। व्यापारी और साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार में उस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति लंबे समय तक व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर चले गए हों। ठीक है, और इसके अपोजिट देख लीजिए कि जो एकदम अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार में, व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। तो ये मरने के केस में आपको छूट मिलेगा, लेकिन जिंदा रहने के केस में आपको छूट नहीं है। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी। फिर भी समझिए जरा कि मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। जैसे वेनिस निवासी कसांद्रा फैदले ने लिखा कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न किसी का सम्मान का आश्वासन, लेकिन प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे सीखना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। वह उस समय की थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दे डाली, और एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फैदले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था और उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए इनवाइट किया गया। देखिए, इसाबेला दी इस्ते क्रियाकलाप थर्ड है कि महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक महिला फैदल है और एक पुरुष कास्टिलियोनी द्वारा अभिव्यक्त, यानी जो लिखा गया है, उसके भावों की तुलना कीजिए और उन लोगों की सोच में क्या महिलाओं का एक सही वर्ग था, एक निर्दिष्ट वर्ग था। लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कास्टिलियोनी ने अपनी पुस्तक दी कॉर्टियो में लिखा है कि मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार और बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा और पौरुष संपन्न होना चाहिए, और इसी तरह एक स्त्री के लिए यह अच्छा ही होगा, ठीक है, कि उसमें कोमलता और सहृदयता हो, एक स्त्रियोचित मधुरता का आभास, मतलब एक स्त्रियों के व्यवहार में मधुरता का आभास हो, उसके हर भाव में, ठीक है, हर हाव भाव में ऐसा हो, क्योंकि वह सॉफ्ट होती है, वह मुलायम होती है, वह कोमल शरीर वाली होती है, उसके चाल चलन और रहन सहन हर प्रकार से ऐसे कार्य में हो जो वह करती है, ताकि सारे ये गुण
उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाएं, न कि किसी पुरुष के सदृश दिखाएं। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर अपना खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर लेगी, यानी गुणवान बन जाएगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुष के लिए हैं। ये तर्क वितर्क चल रहा है, इसलिए ध्यान दो, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आप लोग ही सबसे ज्यादा पीछे रहते हो और पिछड़े रहते हो। ये तर्क वितर्क में कह रहा है क्योंकि मेरा मानना है, कास्टिलियोनी ने कहा कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुष के लिए, जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचारवान बनना, चतुर, बुद्धिमान, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु, उदंड न होना। ये सब जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को और शिष्टता और खास करके एक कोमलता के साथ संपन्न कर सके जो उनके लिए उपयुक्त है। तो फैदले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग, ठीक है, इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और वे वेनिस की अनेक अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना, स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला थी मंटुआ कि मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया और यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए फेमस था। तो महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है, कि मजबूत आत्मविश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक स्वायत्तता और संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए।